तो हे गाइस, आपका स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ फ्री फायर का एक न्यू अपडेट, जिसमें अज्जू भाई ने फ्री फायर के बारे में कुछ कहा है। सिंगापुर में फ्री फायर वालों से अज्जू भाई की मीटिंग हुई है, तो क्लिप दिखाते हैं आपको क्या क्या बात। तो भाइयों, एक और बार सभी लोगों का स्वागत है फ्री फायर के एक नए वीडियो में। आज हम बातचीत करेंगे, जब मैं सिंगापुर टीम से मिला था तो मेरी उनसे क्या क्या बातचीत हुई थी और जो भी हमारे सवाल थे उनके जवाब हमें क्या मिले, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बोला था कि कमेंट करना, जो भी तुम्हारे सवाल होंगे मैं पूछूंगा। मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे निकाले हैं, जो कि मैं तुम्हें सेम टू सेम बताने वाला हूँ। ये वाला वीडियो इंडियन सर्वर, बांग्लादेश और नेपाल सर्वर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मोबाइल की गेम को मोबाइल में खेलो, पीसी पे मत खेलो, इमुलेटर में मत खेलो। ओके, तो ये चीज को लेके बात जब मैंने वहां पे सिंगापुर टीम से करी, तब हाँ, यहाँ पे एक चीज समझना, जब मैं सिंगापुर टीम से बात कर रहा हूँ तब मैं सिर्फ कुछ प्लेयरों को या कुछ लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, और इनडायरेक्टली वहां पे मैं सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। मैं इंडिया के भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, नेपाल सर्वर के भी प्रॉब्लम के बारे में बात करी, खास करके उनका स्पोर्ट्स, और सेम बांग्लादेश के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैंने बातचीत करी, क्योंकि मेरी RRR से बातचीत हो रखी थी। इस पॉइंट पे मेरे को बहुत ज्यादा चीजें स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी, क्रिएटरों को भी और पब्लिक को भी, जो इस चीज में फंसे हुए हैं। उन्हें एडुकेट करना पड़ेगा। हालांकि जितना मैं कर पाऊंगा उतना एडुकेट करूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि जो लोग एडुकेटेड नहीं है उनको एडुकेट करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो तुम बात को? तुम्हें पता लगेगा जैसे मैं बातचीत करना स्टार्ट करूंगा। सिंपल बात, पहले ही जब मैं टेबल पे उनके साथ बैठा था, उन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि हमें पीसी से कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? उन्हें इमुलेटर से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने कुछ क्रिएटर को व्हाइट लिस्ट करके दिया, इंक्लूडिंग मी। अब यहाँ पे बातचीत आती है कि अज्जू भाई, आप इंडियन सर्वर में, इमुलेटर में या पीसी में, जो भी तुम बोलते हो, उसमें 52 प्लेयर की लॉबी में क्यों खेलते हो? आपको मोबाइल में खेलना चाहिए। भाई सेम बात मैं भी मानता हूँ, क्रिएटर को मोबाइल का गेम मोबाइल में खेलना चाहिए और पीसी में नहीं खेलना चाहिए। पर भाई बात यह है कि जो क्रिएटर पीसी में खेल रहे हैं उनको भी व्हाइट लिस्ट करके गरेना ने, मतलब फ्री फायर ने खुद करके दिया है, सिंगापुर टीम ने, कि आप लोग कंटेंट क्रिएशन करो, क्योंकि उन्हें पता है कि कंटेंट क्रिएशन की वैल्यू क्या है। अब देखो, यहाँ पे मैं वापस थोड़ा और इन डिटेल बताता हूँ, स्पून फीडिंग कर देता हूँ क्रिएटरों को और कुछ पब्लिक को जो इन चीजों में अटके हुए हैं। तो कंटेंट क्रिएटर और मोबाइल की जब बात आती है तब स्पोर्ट्स, तो दोनों को लेते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर का और स्पोर्ट्स का काम क्या होता है? कंटेंट क्रिएटर का काम होता है गेम को अलाइव रखना, गेम में नए प्लेयरों को अट्रैक्ट करना, कुछ चैलेंज वाले वीडियो बना के, लाइव स्ट्रीमिंग करके या एंटरटेन करके। और दूसरी साइड पे स्पोर्ट्स का काम, स्पोर्ट्स प्लेयरों का या स्पोर्ट्स का काम ये होता है कि गेम की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना और विजिबिलिटी, और लोगों के बीच में होता है ना कि भाई गेम बढ़िया है, तो स्पोर्ट्स ना एक गेम को रिस्पेक्ट देता है, वो वाला काम वहां का है। आप अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करोगे, वो सारी चीजें वहां पे आती है, राइट। और कंटेंट क्रिएटर का काम दूसरी साइड पे दूसरा होता है। हालांकि फ्री फायर में लोगों को कंटेंट क्रिएशन देखना ज्यादा पसंद है, तो फिर आप ये लोगों के ऊपर नहीं ठोप सकते हम लोग कि भाई तुम लोग क्यों कंटेंट क्रिएशन देख रहे हो, तुम स्पोर्ट्स देखो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे चीजें चेंज होती है और उसके बाद होगी। तो क्रिएटर को भी ये समझना चाहिए कि जब आप किसी को फोर्सफुली मोबाइल में लाने की ट्राई करते हो, वैसे नहीं होता है, क्योंकि गरेना खुद उन्हें व्हाइट लिस्ट करके दे रहा है उनकी आईडी, और उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि वो कंटेंट क्रिएशन करे पीसी में। अगर आपको दिक्कत है एज ए क्रिएटर, एज ए पब्लिक देखने वालों में, तो आप जाके गेम को बोलो, ना कि कंटेंट क्रिएटर को, राइट। कंटेंट क्रिएटर का काम है कंटेंट क्रिएट करना। वो अगर व्हाइट लिस्ट नहीं है तो मोबाइल में खेलेगा, अगर व्हाइट लिस्ट है तो पीसी में खेलेगा। और रही बात सिंगापुर टीम की, तो सिंगापुर टीम इतनी स्मार्ट तो है ही कि उन्हें पता है कंटेंट क्रिएशन। तो वहां जाके मैं उनके सामने उन्हें सलाह नहीं दे सकता हूँ कि इंडिया से 9-10 साल के जो बच्चे हैं ये, और 9-10 साल के बच्चे से मेरा मतलब ये है कि हालांकि कुछ लोग 20-30 साल के भी है, पर दिमाग तो वही है ना 9-10 साल वाला, तो उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि पीसी को टोटली बैन कर दो। हालांकि अगर वो करना चाहे तो उनकी मर्जी है, पर मैं उनको सलाह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उनके पास R&D टीम बहुत बड़ी है। और रही बात, मैंने उनको क्लियरली ये पूछा, एक पॉइंट मैंने पूछा था कि फ्री फायर मोबाइल गेम है या पीसी गेम है, तो उन्होंने इतनी क्लैरिटी तो नहीं दी, पर उन्होंने बोला कि मोबाइल गेम है। पर उनके पास एक डिपार्टमेंट भी है जो कि ग्राफिक्स गेम के डेवलप करता है, मतलब ग्राफिक जो होते हैं उन्हें इनहेंस करता है, नए नए टेक्सचर्स बनाता है। तो वो 4K में भी टेक्सचर्स बना रहे हैं। तो जो 4K टेक्सचर्स आते हैं वो मोबाइल में तो मेरे ख्याल से 2K रेजोल्यूशन तक ही मोबाइल अभी तक पहुंच पाए हैं, तो 4K तो फिर भाई पीसी में ही दिखता है। तो वही बात है। तो यस, अभी के लिए यही था पॉइंट। और स्पोर्ट्स वाला भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और स्पोर्ट्स प्लेयर भी जो बोलते हैं कि यार हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, भाई वो वाली चीज मत करो प्लीज यार, बहुत अजीब लगता है। अगर तुम्हें दिक्कत है ना, एक पीसी का जुगाड़ करो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और आ जाओ स्पोर्ट्स को छोड़ दो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, 10-20 मिलियन कर लो, हम भी देख लेते हैं भाई कि आप में है भाई टैलेंट है वो वाला। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का टैलेंट अलग होता है और स्पोर्ट्स का टैलेंट बहुत अलग होता है। स्पोर्ट्स का टैलेंट भाई बहुत क्रेजी होता है, मतलब उनको टच करना बहुत मुश्किल है। मेरे को पता है भाई,
जो हमारी टीम के प्लेयर है वो रात दिन के 10-10 12-12 घंटे गेम खेलते हैं, समझ रहे हो। और तो उसको वो मत करो। कुछ जो क्रिएटर आके बोल देते हैं ना कि पीसी को ही सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है यार। आप अच्छा खेलोगे, आपको सपोर्ट करेंगे, चीजें होगी, धीरे धीरे होगी, ऐसे नहीं होगी कि आप एक ही दिन में हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो वो वाले स्पोर्ट्स प्लेयर है जो ये सब चीजें करते रहते हैं। बाकी अगर हम बातचीत करें हैकिंग वगैरह को लेके कि गेम में हैकर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं पीसी में खास करके, तो ऐसा नहीं है। पीसी में नहीं बढ़ रहे भाई, मोबाइल में भी उतने ही हैकर है। पर तुम ये समझो कि हैकर की फील्डिंग सेट है, वो लोग एक पूरा डिपार्टमेंट अभी बना के ऐसा बैठ चुके हैं कि जो इस चीज के ऊपर ही R&D कर रहे हैं। हालांकि डेली भाई इतने नए हैक आते हैं ना कि उनका काउंटर करना मुश्किल हो जाता है, इतने हैक आ जाते हैं। तो इस वजह से कुछ बार ना, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ हैक ना डिटेक्ट भी नहीं कर पाती है गेम, इंस्टेंट डिटेक्ट नहीं कर पाती है। उनको चाहिए 7-8 दिन 10 दिन का टाइम, उनको पता लगे कि हाँ ये हो रहा है, उसके बाद वो काउंटर करते हैं। तो इस वजह से टाइम लगता है, पर हाँ हैकर बैन हो रहे हैं। और रही बात लीडर बोर्ड की, लीडर बोर्ड में मैंने एक बार बातचीत करके सारे हैकर को तो हटवा दिया था, पर हाँ वही बात है कि वापस लीडर बोर्ड में हैकर आ सकते हैं क्योंकि प्लेयर बेस ही इतना बड़ा है भाई। और भाई हैकर आप किस तरीके से रोकोगे? आप दिमाग का यूज करो यार, गेम में इतने सारे प्लेयर है, आप कैसे रोक लोगे? हर दिन कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। पर हाँ वो लोग अपना एंटी चीट सिस्टम जो है उसे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो होपफुली आने वाले टाइम में हमें ना के बराबर हैकर देखने को मिलेंगे। और भाई हैकरों का ना मेरे को बुरा सबसे ज्यादा तब लगता है जब ये टूर्नामेंट हुई थी अभी, और जब उसका क्वालिफायर होता है ना, तब उस गेम में अगर एक गेम में भी हैकर आ गया ना तो पूरा मतलब उनका मोरल ही डाउन हो जाता है। अब मान के चलो 3-4 गेम में हैकर आ गए तो उनका जो क्वालिफिकेशन का सिनारियो होता है ऊपर से लेके नीचे तक चेंज हो जाता है। फिर हाँ वो भी है कि स्पोर्ट्स में स्लॉट स्कैम भी होते हैं ऑफिशियल में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पर हाँ वही बातचीत है, तुम लोग भी जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बातचीत करें उससे पहले थोड़ी बहुत बातचीत ये भी कर लेते कि भाई मैं ये वाला वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं ये सारी चीजों में नहीं पढ़ता था भाई। उसका रीजन है कि इस पॉइंट पे ना लोग क्रिएटर हैक यूज करने लगे हैं, तो और वो जो क्रिएटर हैक यूज कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई करने का भी ट्राई कर रहा है कि भाई उनने कोई बड़ी चीज नहीं करी है। तो इस वजह से भी मेरे को स्टेप इन करना पड़ा कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी अगर ये चीज करने लगेगा ना तो ये कम्युनिटी ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ एज ए कंटेंट क्रिएटर आपका काम ये भी है कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड करो, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीजें सही हो। हालांकि मैं आज बताते हुए मेरे को अजीब ही लग रहा है, पर हाँ यार मैंने 2 साल में बहुत कम गेम खेला है, तो ऑफिशियली तो मैं इतना बड़ा हिस्सा तो नहीं हूँ कम्युनिटी का, एक्टिव कम्युनिटी का पिछले 2 साल से। पर हाँ कम्युनिटी बिल्ड तो हमने ही करा है, तो वही वाली बातचीत है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? स्पोर्ट्स रोड मैप, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने उनसे भी बातचीत करा था कि स्पोर्ट्स के रोड मैप के बारे में मेरे को बताओ कि क्या सिस्टम चालू है। और खास करके नेपाल के बारे में जब मैं मीटिंग कर रहा था तब नेपाल में अभी थोड़े टाइम पहले ही उन लोगों ने टूर्नामेंट अनाउंसमेंट कर दिया था, पर वहां पे हो रहा था। और इंडिया का रोड मैप के बारे में ना एक तो क्रिएटरों ने ना लोगों के दिमाग में ऐसे डाल के रखा है कि अगर 10-15 क्रिएटर साथ में आ जाएंगे, एक वीडियो बना देंगे ना, तो तुरंत ही गरेना वाले रोड मैप दे देंगे। ऐसे नहीं होता भाई, बिल्कुल ऐसे काम नहीं करती है चीजें। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपको पता है भाई किस तरीके से कॉर्पोरेट काम करता है। और इंडिया में जो फ्री फायर का अभी सीन होके रखा है भाई, अनबेन होने के बाद वापिस गेम थोड़ा सा एक्टिव हुआ है स्पोर्ट्स वगैरह में, टाइम लगेगा। हम 10 क्रिएटर साथ में आके 15 क्रिएटर साथ में आके हम ये नहीं कर लेंगे कि उनसे रोड मैप ले लेंगे, हम उनके लिए डिफिकल्टी और बढ़ा देंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये नहीं होता, क्योंकि फिर मेन वही है ना कि मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जो देखने का गेम को देखने का तरीका है और गेम को समझने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं प्रैक्टिकली गेम को देखता हूँ और समझता हूँ, तो वही वाली बातचीत है। पर हाँ ये नहीं है कि स्पोर्ट्स का जो रोड मैप है वो ऐसे ही आ जाएगा। हाँ रोड मैप से मेरे को याद आया, अभी इंडिया में काफी सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। टूर्नामेंट अनाउंसमेंट हो रही है, बांग्लादेश में भी टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट हो रहे हैं, और इवन पाकिस्तान का मुझे इतना सीन पता नहीं है, पर वहां पे भी हो रहा होगा। तो रोड मैप आ रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो गेम का टेंशन है। अगर रोड मैप वगैरह वो लाके गेम का सामने रखेंगे ना तो ब्रांड वगैरह उनके पास खुद चल के आएगी। आप समझ रहे हो? उनका ज्यादा फायदा है हमसे ज्यादा। तो जो गेम में हैकर बढ़ जाते हैं और उससे गेम बर्बाद हो जाएगी, वो सब भाई आपको नहीं सोचने की जरूरत है, वो गेम को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका गेम उससे बर्बाद हो जाएगा। हम हमारे से ज्यादा गेम के कुछ मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है जिनका घर चलता है इस गेम से, तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो लोग ज्यादा सोचेंगे गेम के बारे में, जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा। तो आप मत सोचो, उनको सोचने दो। रोड में पोल आएंगे, ज्यादा ब्रांड अट्रैक्ट होगी और चीजें ज्यादा और अच्छी तरीके से होगी, तो वो उनका काम है, हमें नहीं इतना टेंशन लेना है मेरे भाई। तो क्रिएटर अच्छी बात है, पर इतना लोगों को मत खींचो यार, इतना वो मत करो यार कि लोगों को तो बेचारों को कुछ पता नहीं। लोग भी बेचारे है ही नहीं भाई, मैं क्या बोलूं, यहाँ के अजीब ही पब्लिक है। छोड़ो भाई,
अपनी पब्लिक तो बहुत सही है, पर जो बाकी लोगों की पब्लिक है अजीब ही है भाई। ओके, तो अपना अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स के बारे में ही। स्पोर्ट्स में जो ऑफिशियल टूर्नामेंट में स्लॉट स्कैम हुआ था उसके बारे में। देखो इस वीडियो में ना मैं ज्यादातर पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं और मैं सारे पॉइंट कवर करने की ट्राई करूंगा, पर इफ इन केस मैं कोई पॉइंट मिस कर देता हूँ और मुझे लगता है कि यार इस पॉइंट को मेरे को एड्रेस करना था, मैं भूल गया, तो मैं वो इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में अपने डाल दूंगा। तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अगर फॉलो किए बिना ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि सारे पॉइंट जितने भी मैंने वहां पे बातचीत करी वो सारे कवर हो जाए और मैं तुम्हें बता दूं। अब जब ये पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना ऑफिशियल में स्लॉट्स गेम, तो ये बहुत सेंसिटिव है और ये जो स्पोर्ट्स की पब्लिक है उनके लिए पता होना जरूरी है और जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके लिए जानना जरूरी है। बाकी अगर लोग नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, पर यस भाई आई फील कि हुआ था स्लॉट स्कैम और मैंने उनसे बातचीत भी करा, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ना जो स्लॉट को लेके थी वो ऊपर नीचे मेरे को बोल दी, जिससे मैं कन्विंस नहीं हूँ और मैं इतना क्लियरली तुम्हें बोल भी नहीं पाऊंगा चीजें, राइट? समझ रहे हो वीडियो में? क्योंकि क्या होता है पता है कि स्पोर्ट्स को लेके जो फ्री फायर का नरेटिव है ना वो एक बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है, पर अगर मैं बोलने पे आया ना भाई तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर नरेटिव एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। पर हाँ आई फील स्लॉट स्कैम हुआ था और क्या बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ ही रहे होगे यार। मुझे सच में बहुत बुरा लगा था, पर मेरा ये काम नहीं है कि मैं जाके अपडेट दूँ वापिस लूँ, ये सब मैं नहीं करता भाई। और यस अगर आपको फील होता है कि स्लॉट स्कैम हुआ है तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट के बारे में बातचीत करने के लिए सोच रहा था तब मैं वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में गया था। मुझे मुश्किल से 1-2 वीडियो मिले हैं जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ था कि यस इस तरीके से चीजें हुई थी। और इस चीज में ना मैं एक बंदे को शाउट आउट भी दूंगा, टेक प्रो हर्ष, जिसने काफी हेल्प करी थी वीडियो वगैरह खोजने में और चीजें समझने में भी। तो यस यही बात है यार, मैं इसमें इन डिटेल तो क्या ही जाऊंगा, पर हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बार के लिए थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में स्लॉट स्कैम होता है ना तो समझ आता है। मैं एक समझ भी तब भी मेरे को समझ नहीं आएगा, पर एक बार के लिए मैं चलो ठीक है यार, क्योंकि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में क्या होता है कि ब्रांड इन्वॉल्व होते हैं, उनको विजिबिलिटी चाहिए होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो एक बार के लिए मान सकते हैं कि चलो इनने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑफिशियल में यार अजीब तो है। और ये फिर वही बात है कि एक बार नहीं हुआ है, एड्रेस करो भाई एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर, तुम वीडियो बनाओ कुछ भी करो, कम से कम चीजें लोगों के सामने तो आए। वही बात है ना कि अगर मैं बोलने पे आया ना तो मैं कुछ गलत ना बोल दूं, इस वजह से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। बाकी हाँ यही है कि कम से कम अगर तुम्हें लगता है ना तो वीडियो बना के डालो। हालांकि मैं तो वीडियो देख के उनको जाके बताने वाला वो सब काम मैं नहीं करता हूँ। जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको पता लगता है, उन्हें चीजें दिखती है, राइट? और वही यार मैं क्या बोलूँ, छोड़ो यार, पर बनाओ कम से कम चीजें एड्रेस करो। मेरे को अच्छा लगा उस टाइम पे जिन जिन प्लेयरों ने एड्रेस करी थी चीजें, बहुत बढ़िया भाई, मजे आ गए मेरे को देख के कि सीन तो है। पर अगर तुम नहीं बोलोगे ना भाई तो तुम समझ रहे हो मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने आज तक ऐसे वीडियो नहीं बनाया है। मैं ये वाला वीडियो भी इस चीज में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार ना कंटेंट क्रिएटरों ने, जो बड़े क्रिएटर है, उनने भी अपनी लिमिटें पार करी है और चीजें ऑफिशियल में भी बहुत गलत हुई है, तो इस वजह से भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वरना मेरा नहीं बनता इसके पहले वाला वीडियो डालना भी और ये वाला वीडियो भी डालना भी। तो इफ अगर मैं बोल रहा हूँ तो करो, एड्रेस करो कम से कम। और कोई भी क्रिएटर जो पार्टनर में होगा उनका काम होगा वो करेंगे, मेरा तो नहीं है। मेरे को नहीं इंडियन टीम से का साथ बात करना, कुछ भी किसी के साथ बात नहीं करना। और सिंगापुर टीम से बात करके भाई मजा आया, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई मेरे को, हालांकि सब नहीं पर थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर हुई। और भाई इंडियन टीम के ऊपर अगर हम इंडियन टीम को भी, एक तो ना पब्लिक अपनी इंडिया में ऐसी है ना कि क्रिएटर की बात सुन के किसी मोड को गाली दे देना, इंडियन टीम को जो एम्प्लॉई है उनको गाली दे देना, वो मत करो यार, वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़े समझदार बनो यार, वो मत करो। तो वही बातचीत है। बाकी इंडियन टीम के हाथ में इतनी सारी चीजें नहीं है तो उनको छोड़ दो बेचारों को, समझ रहे हो? उनके हाथों में भी नहीं है, वो सिर्फ बातें ऊपर हम जो भी हम उन्हें फीडबैक देके वो पहुंचाते हैं, वो वाला काम है। हाँ फीडबैक से मेरे को याद आया, हम जब स्पोर्ट्स वगैरह की बातचीत करते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में लोग क्रेजी है स्पोर्ट्स के लिए, सबको स्पोर्ट्स चाहिए। भाई मैं वहां पे उनके साथ बैठा हुआ हूँ, मैंने फीडबैक वगैरह का उनसे बातचीत करा। भाई मेरे को सुनने में क्या आता है पता है कि जब गेम में ये लोग फीडबैक फॉर्म डालते हैं ना तो इंडियन लोग उस फीडबैक फॉर्म में जब अदर में कुछ ऑप्शन देते हैं कुछ लिखने का, तो वहां पे क्या लिख के आते हैं पता है कि भाई ये चीज वापस दे दो, ये चीज कर दो, या डायमंड दे दो, ये सब चीजें लिख रहे हैं। तो तुम मतलब मैं क्या बोलूं यार, फिर वहां पे सिर्फ 100 में से एक बंदा होता है स्पोर्ट्स मांगने वाला कि स्पोर्ट्स का कुछ करो, टूर्नामेंट लाओ। वही बातचीत है कि हमें ना लगता बहुत है कि भाई बहुत ज्यादा कुछ वो हो रहा है, पर पब्लिक बहुत ही अजीब ही है। और यस अभी तो फोकस स्पोर्ट्स पे बहुत बढ़िया इंडिया में हो रहा है और मजा भी आ रहा है भाई। हम लोग साथ
साथ भाई देखते हैं, मजा आएगा। अब अपना अगला पॉइंट है पार्टनर प्रोग्राम। हालांकि इस पॉइंट के ऊपर ना मैं बातचीत नहीं करनी चाहिए, पर वही है कि एडुकेट करना क्रिएटरों को इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिएटर ने ना पार्टनर प्रोग्राम को ऐसा करके रख दिया है कि पार्टनर होना बहुत गलत है, मतलब नीचे देखने वाली जैसी बातचीत हो गई। पर किसी भी गेम का पार्टनर होना बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं गेम का पार्टनर नहीं हूं, पर आप किसी भी गेम के पार्टनर होते हो तो उससे बढ़िया चीज कोई भी नहीं है। पर इंडिया में भाई वही है ना कि क्रिएटर भी वैसे है कि चीजों को लेके अवेयर नहीं है, एडुकेट नहीं है, तो इस वजह से वो पार्टनर प्रोग्राम को ही नीचा दिखा देते हैं। हालांकि हाँ, अगर वो पार्टनर प्रोग्राम में होने के बाद वो चीजों का गलत मिसयूज करते हो तो वो उसे आप गलत बोल सकते हो, पर आप पार्टनर प्रोग्राम को गलत नहीं बोल सकते हो। जब मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था तब मैंने देखा कि उन लोगों ने मेरे को बोला कि बहुत सारे पार्टनर ने बहुत ही इश्यू रेस करे हैं। तो ये नहीं है कि पार्टनर वहां पे जाके उनसे टीम से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप गेम में हैक बैन मतलब हैकरों को बैन करना चाहते हो तो वो क्रिएटर नहीं बैन कर सकता है, मैं बैठ के बैन नहीं करूंगा। वो हम बस ऊपर फीडबैक देख सकते हैं, एक क्रिएटर फीडबैक दे सकता है, उसके ऊपर एक्शन लेना ना लेना वो डेवलपर टीम की या फिर जो गरेना की टीम है वो गरेना के ऊपर है। बस जो पार्टनर प्रोग्राम के क्रिएटर है वो अपडेट दे सकते हैं। अब पार्टनर प्रोग्राम में भी 2-3 तरीके से पार्टनर होते हैं। जैसे कुछ क्रिएटर का सिर्फ काम होता है कंटेंट क्रिएशन करना, कि उन्हें XYZ वीडियो बना के उनको देने हैं, मतलब बदले में, पार्टनर होने के बदले में। फिर वो इमुलेटर में हो, मोबाइल में हो, अगर वो वाइट लिस्ट है, क्रिएटर से चाहते हैं गरेना वाले बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी में वीडियो बनाए। यस, ये भी मैं थोड़ा स्पून फीड कर देता हूँ। अब क्वालिटी से 2 चीज होती है, VCP क्वालिटी और ACP क्वालिटी। अब पहली क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का वीडियो, कि फन वीडियो हो गया, एंटरटेनमेंट अच्छे कर रहे हैं भाई क्रिएटर, तो उनके लिए हो गया। फिर कोई चैलेंज वीडियो हो गया, वो क्वालिटी। और दूसरी क्वालिटी की भाई 4K क्वालिटी, 1K क्वालिटी, या जो भी आप क्वालिटी बोलो, वो जो क्वालिटी दिखती है फोटो में आपको, वीडियो में, वो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यस, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे पार्टनर का टैग दिया जाता है, वीबेज दिया जाता है। तो वीबेज होना भी कोई बुरी बात नहीं है। भाई ये चीज़ मेरे को ना बातचीत करते हुए भी अजीब लग रहा है, पर ज़रूरत है यार, मैं क्या करूँ यार, मेरे को बात बतानी पड़ रही है लोगों को कि इतनी ईजी बात है, समझो यार। अब जो क्रिएटर पार्टनर प्रोग्राम में है, अब कुछ क्रिएटर का नहीं होगा उसमें लिखा हुआ कि उन्हें फीडबैक देना है, तो वो नहीं देते होंगे फीडबैक। सिंपल बात है यार, जिनका जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसे वो काम ऑपरेट करते होंगे, सिंपल बात है यार। तो वही है। अब कुछ क्रिएटर का होता है इवेंट प्रमोट करना, कुछ क्रिएटर का होता है कि गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करके अपलोड करना, वगैरह वगैरह, XYZ, राइट। तो आई होप आप लोग इस चीज से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अपना अगला पॉइंट है क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, और जो क्रिएटर एक दूसरे क्रिएटर को बुली करते रहते हैं, ये पूरा जो पॉइंट है ये मैं ऐसे ही एड्रेस कर रहा हूँ। इस चीज को लेके मेरी सिंगापुर टीम से बातचीत नहीं हुई थी स्पेसिफिक, पर यह है कि जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो थोड़ी बहुत चीजें मुझे समझ आई। जैसे कि क्रिएटर को ये बोल देना कि आपको स्पोर्ट प्रमोट करना है, वो क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंगापुर की टीम बोल रही है कि वो गेम के ऊपर है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ना कि क्रिएटर के ऊपर है। हाँ, अगर वो क्रिएटर को बोलेगे, वो पार्टनर है और क्रिएटर को बोलेगे कि आप प्रमोट करो, और वो क्रिएटर करना चाहता है तो वो करेगा। पर ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि मैंने एक स्टेटमेंट किसी का तो सुना था, पता नहीं किसका था, कि क्रिएटर को अपने 20% इनकम या 20% इनकम का बोला था, या 20-30 हज़ार रुपीज हर महीने लगाने चाहिए स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में, ताकि स्पोर्ट्स प्रमोट हो। तो मेन वही है कि सिंगापुर की टीम खुद बोल रही है कि क्रिएटर का काम नहीं है, पहली बात तो ये स्पोर्ट प्रमोट करना, तो ये बोलना। और सेकंड, मेरे को ये चीज ये बुरी लगी कि आप जो क्रिएटर बोल रहे हैं ना ये सब चीजें, कि आप 20-30 हज़ार रुपीज लगाओ, यार आप ये समझो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप किसी का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते हो किसी को यार। अब वो पैसे कमा रहा है क्रिएटर, तो उसको अगर स्पोर्ट्स में करनी होगी टूर्नामेंट करेगा। अब आप ये भी बोल दोगे कि भाई आप क्यों ये चीज बोल रहे हो, भाई मैंने टूर्नामेंट करी है, मैं अपने मेरी मर्जी से, मतलब मेरे को पसंद है स्पोर्ट्स देखना, तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। पर कोई क्रिएटर है उसको नहीं देखना पसंद, तो वो नहीं देखेगा। अब कोई क्रिएटर है उसे नहीं पसंद है स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना, वो नहीं करेगा। अब कोई क्रिएटर है उसे नहीं पसंद है कि भाई क्रिएटर के लिए, मतलब जो स्पोर्ट्स है उसमें टूर्नामेंट करवाना, वो नहीं करेगा, वो नहीं लगाएगा पैसे। आप नहीं बोल सकते हो मेरे को भाई सब चीजें पसंद है इसलिए मैं करता हूँ, राइट। और यहाँ पे करके भी कोई इतना फायदा है नहीं, क्योंकि अब मैं स्ट्रेट एक चीज बता दूं, जैसे रोकी भाई का एक लाइव स्ट्रीमिंग था जिसमें ये पीसी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा, पीसी में क्यों मोबाइल की गेम खेल रहे हो, जैसे मैंने क्लियर कर दिया कि गेम ही चाहती है तो क्या ही करे। तो वही बातचीत है, तब रोकी भाई ने ये बोल दिया था कि किसी भी पीसी प्लेयर ने कभी भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करा। अब ये पॉइंट इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक तो लॉकडाउन में जब गेम बैन थी, बैन पीरियड में सबसे बड़ा
फ्री फायर का टूर्नामेंट करा था, 8 लाख या 10 लाख का करा था। वो चीज करने के बाद भी रॉकी भाई ने उस लाइव स्ट्रीम पे ये बोल दिया था कि नहीं यार, किसी भी क्रिएटर ने नहीं करा था। जब आप किसी भी क्रिएटर ने नहीं करा था बोलते हो ना, तो आपका ये बोलना बनता है कि नहीं, टोटल गेमिंग ने करा था। हालांकि वो अच्छी बात है कि दूसरे दिन उन्होंने लोगों की बात सुन के या जो भी है या खुद से जो भी, वो मैटर नहीं करता, पर उन्होंने एड्रेस करा। पर एक दिन पूरा लगा उन्हें ये एड्रेस करने के लिए कि नहीं, टोटल गेमिंग ने तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ करा है। तो मेरी एडवाइस क्रिएटरों को वही है जो स्पोर्ट्स प्लेयर बोलते हैं कि आप पैसे वगैरह इन्वेस्ट करो। भाई जो आपको पसंद है वो करो, मैंने सब करके देखा है और मेरे को तो पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। पर एज ए क्रिएटर मैं आपको सलाह दूंगा, आपके पैसे आप जो जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट करो। आप घर में इन्वेस्ट करना चाहते हो घर में करो, या जो भी चीज में आपको जो पसंद है वो करो यार। बिल्कुल बिंदास रहो, अपनी लाइफ है, अपने मर्जी से जियो यार, किसी के कहने पे मत जियो। और जो ये क्रिएटर दूसरे क्रिएटरों की फाइनेंशियल वो चीज़ों के ऊपर बातचीत करते, नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। पर स्टिल ठीक है, मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो हाँ, और स्पोर्ट्स तो भाई मैं तो प्रमोट करूँगा, मुझे मज़ा आता है भाई। मेरे तो भाई सब फैमिली वाले ही स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मैं तो क्यों नहीं करूँगा भाई, मेरे तो बढ़िया लगता है भाई यार। इस बार तो बहुत सारे अवार्ड भी आने वाले हैं और एक और स्टार भी लग जाएगा। नहीं भाई मैं वो नहीं करूँगा, पर मज़ा आएगा। और बाकी वही है कि अगर अवार्ड में भी स्कैम हो गया तो माफिया भाई का तो स्नाइपर ऑफ द ईयर गया, सॉरी भाई। पर हाँ, अगर माफिया स्नाइपर ऑफ द ईयर नहीं जीतता है ना इस पॉइंट पे, तो मुझे नहीं पता भाई कि फिर क्या करना पड़ेगा। एक बंदा है जो कि CS में भी जीता चुका है, जो स्नाइपर खेल के स्नाइपर चला के BR रैंक गेम भी जिता दिया है। तो फिर क्या क्राइटेरिया है? अगर माफिया इस पॉइंट पे भी स्नाइपर ऑफ द ईयर नहीं जीता तो फिर तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ पता है, क्योंकि स्लॉट्स गेम ये सब देख के मेरे को नाम का भरोसा नहीं रहा। ठीक है, बाकी सब चीजों को छोड़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, गेम इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यार रज्जू भाई, गेम जो है ना वो मर रही है, गेम इज डाइंग, लोग गेम को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्लेयर बेस गेम का बहुत बड़ा है, बस व्यूज के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं। भाई इस पॉइंट पे फ्री फायर का प्लेयर बेस इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। अगर आप सारे गेम को कंपेयर करोगे और फ्री फायर के प्लेयर बेस को कंपेयर करोगे, वो भाई अनमैचेबल है, बहुत ज़्यादा है। तो वही वाली बातचीत है। और गेम इकोनॉमी की जब हम बातचीत करते हैं ना, तो गेम पैसे कैसे कमाता है, जैसे एक बीच में बहुत स्टार्टिंग में पॉइंट है भाई, मेरे को तो एक दिक्कत ना, ये प्रॉब्लम समझ नहीं आता, ये सिर्फ नेपाल सर्वर, बांग्लादेश और इंडिया में ही क्यों हो रहा है कि गेम की गन स्किन जो है वो क्यों है, गेम की गन स्किन हटा दो, हम ही लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है कि हमें ओल्ड पिक दे दो। अब हम पहले चूल्हे में जो आता है ना लकड़ी डाल के खाना बनाते थे, हम टाइम के साथ आगे बढ़े, हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आगे, उनके ऊपर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, गैस के ऊपर। पर नहीं, हमें वापिस वो चूल्हे वाली जगह में ही जाना है, वैसे बातचीत करते, ओल्ड पिक दे दो। क्यों भाई, टाइम के साथ बदलो ना। हाँ, हम लोग मेन पॉइंट से भटक रहे हैं, गन स्किन। अब गन स्किन का ऐसा है कि लोग जब गन स्किन आई थी कि भाई ये गेम वाले ना गन स्किन के साथ साथ एडवांटेज दे रहे हैं, डबल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर। पर भाई जब स्पोर्ट्स की बात आती है वहां पे गन स्किन है नहीं। और जब गेम पैसे ही इस चीज से कमा रही है, जब ब्राजील सर्वर को हो गया, इंडोनेशियन सर्वर हो गया, उन सबको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है गन स्किन से, तो हमें क्या दिक्कत है भाई? हम अभी भी इसी में अटके हुए हैं। हालांकि उनको भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ होगा, पर जब गेम उसी तरीके से पैसे कमाता है और उस तरीके से वो सक्सेसफुल भी है गेम, उस गेम को लोग छोड़ के नहीं जा रहे, प्लेयर बेस उतना बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, तो वो क्यों वो वाली चीज करेंगे कि गन स्किन के साथ जो एडवांटेज आ रहे हैं प्लस रेट ऑफ फायर या डबल डैमेज उसको हटाएंगे? उनका तो मेन खर्चा वहीं से निकल रहा है ना, तभी तो लोग गन स्किन खरीद रहे हैं। अगर सिर्फ गन स्किन दे तो लोग शायद ना खरीदे, ये भी तो है। तो यार आगे बढ़ो, ये ओल्ड पीक वाली, ये गन स्किन वाला वो सब मत करो, अब ये रेलेवेंट नहीं रहा है इतना। अब हम सबको पता है कि गेम इसी तरीके से ऑपरेट करता है, और रेयर आइटम जो है ना वो गेम में कभी भी रेयर नहीं रहेगी। और एज ए क्रिएटर फिर वही बात आ जाती है ना कि क्रिएटर क्यों गेम में गन स्किन खरीद रहे हैं, उनको नहीं खरीदना चाहिए। वो डायमंड से क्यों ड्रेसेस वगैरह निकाल रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भाई मैं एज ए क्रिएटर बोल रहा हूँ, जितने भी ये वाला वीडियो देख रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, भाई बताओ इनको, हमें पसंद है और हमें गेम देती है डायमंड वगैरह, तो हम ये मना नहीं करेंगे कि आप हमें डायमंड मत दो, हमें डायमंड आ रहे हैं, हमें जो गेम हम खेल रहे हैं उसमें हमें गन स्किन के साथ खेलना पसंद है, तो हम गन स्किन खरीद रहे हैं, हम उससे और ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर हम ये भी तो कह रहे हैं, पर हर वीडियो में थोड़ी हम कहते फिरेंगे क्रिएटर कि भाई तुम लोग मत टॉप अप करो। ज्यादातर क्रिएटर, ज्यादातर नहीं, सभी क्रिएटर ने ये चीज बोली हुई कि आप कभी भी गेम में टॉप अप मत करो। पर अब पसंद है, अब मेरे पास पैसे है, तो फिर वही आ जाता ना कि मेरे पैसे मैं चूज करूंगा कि मेरे को कहाँ डालना है। हाँ, मैं गरीब को भी खाना खिलाऊंगा और गेम में चीजें भी खरीदूंगा, दोनों काम करूंगा, वही बातचीत है ना। तो यस सर, वही बातचीत है, समझो थोड़ा यार, बड़े हो जाओ,
क्या बोलूं मैं। और हाँ, एक और पॉइंट है नेपाल स्पोर्ट्स और बांग्लादेश स्पोर्ट्स को लेके, जो कि मैं बताना चाहूंगा। नेपाल स्पोर्ट्स तो अभी बढ़िया करेगा, आने वाले टाइम में चीजें होगी, वहां पे भी रोड मैप वगैरह देखते हैं कब तक वो लोग देते हैं स्पोर्ट्स में। पर नेपाल में भाई टोंडे भाई ने बहुत काम किया है, टोंडे भाई ने बहुत सारे फीडबैक दिए हैं इन सारी चीज़ों को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। और बांग्लादेश में तो भाई आपको पता ही है, ट्रिपल आर ज़्यादा कुछ बाकी रखते नहीं, ये सब चीज़ें बता ही देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इवन ट्रिपल आर ने कोई तो टूर्नामेंट वगैरह भी सजेस्ट करा था ताकि टूर्नामेंट हो, और वो हो भी रहा है मेरे ख्याल से। सब तो कर रहे हैं, क्रिएटर अपना काम कर रहे हैं, और इंडियन क्रिएटर भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा डिले हो रहा है चीज़ों में, पर हो रही है चीज़ें, समझ रहे हो बात को। तो इतना वो मत करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा मत करो मैं। और हाँ, एक और पॉइंट था प्राइम बेच को लेके कि भाई प्राइम बेच से ये हो रहा है कि लोगों को चीज़ें लेट मिल रही है, डिले मिल रही है। पर आप वो भी तो देखो, जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो वही बातचीत थी कि भाई गेम इसी तरीके से ऑपरेट करता है, और प्राइम बेच से इतना भाई फायदा गेम का ही हो रहा है। अब लोग नंबर के पीछे पागल है कि मेरे को ड्रेस में कितने नंबर का ड्रेस मिल रहा है, तो लोग पैसा लगा रहे हैं। तो वो लोग क्यों ना करे वो चीज, अब प्राइम बेच क्यों ना लाए। जब अगर प्राइम बेच मेन क्या होता है पता है, कि जब गेम के अंदर कोई चीज आती है और लोग जब खुद से ही वो चीज करना बंद कर देते हैं ना, कि अब हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, हम ये वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और चीजें करना बंद कर देते, तब वो चीज ऑटोमेटिक हट जाती है। पर यार लोगों को पसंद है वो चीज प्राइम बेच। मेरे को नहीं लगता लोगों को इतना दिक्कत है, लोग इतना ही टॉपअप कर रहे हैं, उल्टा इतने वीडियो बन रहे हैं उन सारी चीजों के ऊपर कि मुझे 91 नंबर का बंडल मिल गया या 1 नंबर का बंडल मिल गया। और मेरे वीडियोस से मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर के, सिर्फ हमें इंस्टाग्राम पे मेंशन आते नॉर्मल प्लेयरों के जो वीडियो बनाते ड्रेस निकालते हुए, और लोग नंबर के पीछे भी पागल है। तो अब वहां पे मैं नहीं बोल सकता कि आप प्राइम बेच वाला सिस्टम जो है पूरा हटा दो, क्योंकि यार उनकी पूरी R&D की टीम है जो कि इन सब चीजों के ऊपर लगी पड़ी है, और लोगों में इतना कोई चीज को लेके प्रॉब्लम है नहीं। तो वही बातचीत है। बाकी एक और आगे पॉइंट, इतनी चीजों के बारे में बातचीत हुआ था भाई, मैं और कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बुया अवार्ड को लेके भी बातचीत कर लेते हैं। मैंने ना 3 पेज लिखे थे जब मैं सिंगापुर में था मीटिंग के टाइम पे, पर वो तीनों पेज मैंने खो दिए। तो मैं दिमाग से सोच सोच के मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा मेरी ये बातचीत हुई थी। आई होप मैं कुछ चीजें मिस ना कर दूं, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम का भी बोला है कि मैं वहां पे भी चीजें डालता रहूंगा, क्योंकि जो चीजें आज हमने बातचीत करी है ना, वो बहुत सारी चीजें सेंसिटिव भी है, राइट। तो अगर कुछ रहेगा तो मैं वहां पे भी कुछ भूल जाऊंगा तो डाल दूंगा। बाकी बुया अवार्ड को लेके मेरा ये था कि यार ये अवार्ड के वोटिंग वगैरह लोगों को दिखाओ, या ये अवार्ड जो होते हैं वो किस तरीके से, मतलब कुछ अच्छे लोगों को भी अवार्ड देने चाहिए, और पार्टनर प्रोग्राम में भी अच्छे क्रिएटर होने चाहिए, ना कि भाई सबको ऐसे ही डाल दिया, वैसा नहीं। तो यस, यही था जो मेरा बातचीत हुआ था। इसमें इन डिटेल कुछ बताने के लिए नहीं है, बुया अवार्ड वाले में मेरा यही था कि अच्छे क्रिएटर को अवार्ड दो और चीज़ें अच्छी तरीके से हो, बस। हाँ, तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी नहीं है, कमेंट कर देना अगर कुछ भी सवाल रहेगा आप लोगों का तो। और किसी भी सवाल के ऊपर, जिस सवाल के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक हो गए, उस सवाल के जवाब को मैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे दे दूंगा, अगर मैंने मिस कर दिया होगा तो। क्योंकि भाई बातचीत बहुत ज़्यादा हुई थी, मतलब लिटरली हम लोगों ने कितना 7-8 घंटे बातचीत करा था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आप क्या कहना चाहते हैं अज्जू भाई की इस मीटिंग में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर बताना। आपकी क्या प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम इस बात को अज्जू भाई का टैग करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो फिर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली एक न्यू